अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मम्मा, कैसे हो तुम? हाँ, तुम ठीक हो ना? मम्मा मुझे बहुत खुशी है कि आप जेल से वापस आ गए। ये सब कुछ तुम्हारी स्मार्टनेस की वजह से हुआ है। पता है विशाल, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम भी अपनी मम्मा से प्यार करते हो ना? मम्मा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बेटा यही मेरी मजबूरी है। मैं इस वक्त तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन तुमने अब तक मेरा साथ दिया है ना। कुछ दिन और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और हम साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। विशाल ये फोन तुम्हारे पास रखो, अब हम इसी नंबर पे बात करेंगे। और अब तक जो कुछ उस घर में हो रहा है तुमने मुझे बताया ना, वैसे ही आगे भी बताते रहना। और ध्यान रखना, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो और बात करते हो, खास करके संतू को। अगर उसे पता चला तो तुम्हें नहीं पता वो मेरे साथ कितना बुरा करेगी। अपने अंदर की नफरत अंदर ही रखना और सबसे अच्छे से बात करना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मम्मा मैं समझ रहा हूँ। वेरी गुड मेरा अच्छा बच्चा। मम्मा आई लव यू मम्मा, आई मिस यू मम्मा, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो ना मम्मा। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है बेटा। दुख होता है तेरे लिए। कितनी अजीब बात है, तू मेरा सहारा लेके रो रहा है और मैं तेरा सहारा लेकर इस घर को रुलाऊंगी। देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अभी कांस्टेबल को वहां भेजता हूं। जी। अरे आप लोग हाँ। बैठिए। बैठिए क्या बैठिए, आपका कानून अंधा हो गया है इसलिए आपको बताने आए हैं। खतरनाक औरत को आपने जमानत दे दी। पता है ना आपको इंस्पेक्टर साहब, 10 साल पहले उसने हमारे घर से बच्चा चुराया, कितना बड़ा तांडव किया और आपने उसे ही आजादी दे दी। अब पता नहीं वो क्या गुल खिलाएगी। आपने उस औरत को जमानत क्यों दी इंस्पेक्टर साहब? मैंने? हाँ आपने। चलता फिरता खतरा है वो औरत जो हमारे घर के बच्चे पे मंडरा रहा है। क्या जरूरत क्या थी आपको उसको जमानत देने की? कितने पैसे दिए उसने आपको? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। किसने करवाई उसकी जमानत? माफ कीजिए, उनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? हा? आपने उसे जमानत देके इतना बड़ा खतरा हमारे घर पे छोड़ा है, तो अभी आप बोलोगे नहीं? बताओ। माफ कीजिएगा, उनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। कोर्ट के ऑर्डर में ये बात लिखी गई थी कि जमानत करवाने वाले आदमी का नाम गुप्त रखा जाए। आप जानते हैं ना मेरे भाई का नाम क्या है? धर्मराज महियावंशी। चलिए देन। चल रखता हूँ। ये लीजिए अदरक वाली चाय। वहाँ पहुँच गए श्रीनाथ जी, ठीक ठाक है। खुशकी कहाँ गए सबके सब? नौकर कहाँ है करके? जी 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 बहन। एक बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग। आज के बाद हमारे घर के सदस्य के अलावा कोई भी इस घर में आना जाना नहीं चाहिए। 24 घंटे
तुम्हें देखना होगा, ये सावधानी रखनी होगी। एक परिंदा तक पर नहीं मारना चाहिए। जी बहनबा। बात क्या है तरू, इतनी परेशान क्यों हो बेटा? क्योंकि परेशानी बाहर आ गई है बापूजी। वो पागल औरत मेघा, उसकी किसी ने जमानत करवा दी है। क्या? मेघा की जमानत कब हुई? कल रात को। मुझे कल रात को ही पता चला। मैं और हितेन गए थे चौकी देखने के लिए कि किसने की उसकी जमानत, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ भी कर सकती है वो, हमला तक कर सकती है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या मेघा बाहर आ गई? किसने किसकी जमानत? ये तो पता नहीं कि किसने दी उसकी जमानत। बहुत जल्द पता चल जाएगा बाबूजी। हितेन उस वकील के पास गया है जिसने मेघा की जमानत की। अब क्या होगा? वो इस चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। वो सबसे पहले विशाल को मिलने का प्रयत्न करेगी। और विशाल तो स्कूल में। विशाल! संतो, संतो रुक संतो। सुनिए, मुझे विशाल मैयावंशी से मिलना है। मेरा बेटा है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वो आपका बेटा है? आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं मैम, वो थोड़ी देर पहले भी एक औरत आई थी और वो भी यही बोल रही थी कि वो विशाल की माँ है। क्या? जी मैम। मैं उसकी माँ हूँ, संतो मैयावंशी। आपने उस औरत को कैसे जाने थे? आई एम सॉरी मैम, वो क्या है कि मैं यहाँ नई आई हूँ तो मैं सबको यहाँ ठीक से जानती नहीं। कहाँ है वो? वो उधर प्लेग्राउंड में है। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। आप बहुत बुरी हो। बुरे वो लोग नहीं है। अगर आपने दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं घर में सबको बता दूंगा। विशाल! मम्मा, मम्मा देखो ना उन्हें। विशाल, तुम ठीक तो हो ना? तुम जाओ अपनी क्लास में जाओ, जाओ। तुम यहाँ कैसे आई? ऑब्वियसली अपने बेटे से मिलने आई हूँ। मेरे बेटे से मिलने आई थी, ना चुराने। चोरी तो मैं 10 साल पहले कर चुकी हूँ। अब जो चीज मेरी है उसे दोबारा चुराने में क्या फायदा? विशाल, अगर कोई चीज होता ना तुम उसे दोबारा चुरा भी लेती, पर वो मेरा बेटा है। देखा ना तुमने उसे क्या कहा तुमसे? आज तो मैंने देख लिया, लेकिन कल किसने देखा है? जो आज मैंने देखा है हो सकता है कल तुम्हें देखना पड़ जाए। वो कल वापस दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। तो विशाल मुझसे रूखा बर्ताव करेगा। मैंने 10 साल पाला है विशाल को, उसमें प्यार और संस्कार मेरे ही दिए हुए हैं। आज भले ही उसने मुझे गुस्से से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे अपनी माँ नहीं मानता। 10 साल पहले मैंने उसे जन्म दिया है, 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने उसे। माँ बनने का दर्द सा है। मानती हूँ मैं कि संतान कभी कभी अपनी माँ पे गुस्सा हो जाती है, पर गुस्से में भी वो अपनी माँ को माँ मानने से इनकार नहीं करती। बहुत जल्द तुम्हारी ये बोलती बंद हो जाएगी और तुम भी देखोगी कैसे मेरा प्यार विशाल को मेरी तरफ खींच के लाता है। मैं नहीं, तुम देखोगी। मेरी ममता विशाल को मेरे पास खींच लाएगी, बल्कि खींच लाई है। ये तुम्हारा भ्रम है संतु। भ्रम में तो तुम जी रही हो मेघा। बिंबा ने तुम्हें कितने थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाला था, फिर भी तुम्हारे जैसे किसी बुरे इंसान ने तुम्हें जमानत दिलवाई और तुम सीधा यहाँ आई मेरे बेटे से मिलने, उसे चुराने। देखा ना तुमने उसने कैसे पलट के जवाब दिया तुम्हें, फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हारा बेटा। अपने सारे ये भ्रम तोड़ दो मेघा। ये तो समय बताएगा कि कौन किसका भ्रम तोड़ेगा। समय नहीं, मैं बताऊंगी। जिस अपराध के लिए तुम कारागार गई थी ना, फिर से उसी अपराध के लिए कारागार जाओगी तुम। संतु, कानून क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में जरूर है। ये तो वक्त बताएगा। जैसे तुमने मुझसे डीएम को छीना है ना, वैसे ही मैं तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लूंगी। संबंध छीनने नहीं जाते, फिर भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन पाओगे। तो मेरा भी तुमसे वादा है कि मैं छीन के बताऊंगी। देख लेंगे कि तुम्हारी 10 साल की झूठी परवरिश जीती है या मेरी 9 महीने की कोख।
कब से फोन लगा रही हूँ संतुमा को, लग ही नहीं रहा। कितनी देर हो गई उसको? अब तक क्या कर रही होगी वो स्कूल में? ये संतुड़ी अपने आप को झांसी की रानी समझती है क्या? मन में आया निकल दी, ये नहीं कि किसी को लेके जाती साथ में। हितेन, क्या हुआ? कुछ पता चला? बताया उस वकील ने किसने की जमानत? वो जमानत दिलाने वाले का नाम तो नहीं पता चला, लेकिन एक बात पता चली तरफ हुई कि जिसने भी मेघा की जमानत कराई है वो इसी घर से। क्या? हमारे घर के सदस्य ने? यही उस वकील ने कहा है और यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हमारे घर का सदस्य कौन होगा? मैं जानती हूँ कि वो कौन है। इंस्पेक्टर साहब जी, मुझे मेघा मेहरा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। बैठिए। क्या कंप्लेन है? जमानत से छूटने के बाद सीधे मेरे बेटे के स्कूल गए उससे मिलने के लिए। उसने धमकी दी कि वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगी। उससे मेरे परिवार और मेरे बेटे की जान को खतरा है। गिरफ्तार कर लीजिए उससे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेन लिखिए। मैं मेघा मेहरा, मेरा गुनाह 10 साल तक एक बच्चे की परवरिश की और धर्मपुर आते ही उस बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर, एक भले इंसान ने मेरी जमानत की और जेल से छूटने के बाद मैं सीधा मंदिर गई उस बच्चे के लिए मन्नत मांगने। फिर मैं स्कूल गई उसे प्रसाद देने के लिए। बस यही मेरा गुनाह है। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये वहां मेरे बेटे को प्रसाद देने नहीं बल्कि उसे धमकी देने गई थी। उस बच्चे को जिसे मैंने 10 साल पाला है। देखिए मेघा जी, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिए कि इस समय आप जमानत पर हैं और अगर इनके बच्चे से मिलने की कोशिश आप करेंगी तो आपकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर, पर क्या करूं? मैं मां हूं ना, इसलिए 10 साल की ममता मुझे खींच ले गई। मैं जानती हूं कि विशाल को इसने जन्म दिया है जैसे कृष्णा को देवकी ने दिया था, पर पाला यशोदा ने था। वही कहलाई थी उसकी माँ। अगर तुम्हारे मन में यशोदा का हृदय होता तो तुम उसकी माँ कहलाती। तुमने अपने मतलब के लिए उसे पाला और अपने मतलब के लिए तुम उसे मार भी सकती हो। अगर मारना होता तो मैं उसे पालती क्यों? अगर मार देती तो मैयावंशी परिवार में पलने का सपना टूट जाता तुम्हारा। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। देखा इंस्पेक्टर, भलाई का तो जमाना नहीं, और जो बुराई मैंने की नहीं उसकी रिपोर्ट लिखाने आई है। दरअसल ये डरती है कि कहीं मेरी ममता विशाल को मेरी तरफ ना खींच ले। मैं विशाल पे अपना अधिकार नहीं मांग रही, मैं तो बस उससे मिलने गई थी। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। उस परिवार को जिसने मुझ पर इतने उपकार किए। इंस्पेक्टर, अगर मैं जमानत पे बाहर हूं तो इसी के परिवार के एक सदस्य की वजह से। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर इतने इल्जाम लगाए इसलिए मजबूर होकर बता रही हूं। इसके परिवार के एक सदस्य मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी जमानत दी है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास सबूत है। ये जमानत के पेपर्स तो झूठ नहीं बोल रहे ना। इसमें उस इंसान का नाम लिखा है जिसने मेरी जमानत दी है। तो ठीक है मिस्टर शर्मा, ये डील हमारी पक्की है। इसमें हमें कैसे काम? Can you excuse us, please? और कितना नीचे गिरोगे तुम? तुम्हारा झगड़ा मुझसे है और तुम मेरे परिवार के साथ खेल खेल रहे हो। मेरे पापा ने तुम्हें बिजनेस में पार्टनरशिप दी, रिस्पेक्ट दिया, और तुम जरा सी भी इंसानियत नहीं है तुम में। लिसन सारंग,
क्या नया नाटक है तुम्हारा? मेघा की बेल तुमने करवाई ना? What? पहली बात तो मैंने उसकी बेल कराई नहीं है। उससे मेरा क्या फायदा है? मुझे क्या पैसे मिलने वाले? धर्मराज मायावंशी ने पार्टनरशिप दी है मुझे पैसों की कमी नहीं है। झूठ झूठ मत बोलो। किसी ने हमारे घर से बेल करवाई है। तुम्हारे सिवा ये गंदी हरकत कौन कर सकता है? हाँ? किसी ने भी किया हो, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया है। पता है, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना? तुम सच जानते हो इसलिए ना? हाँ, मैं सच जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम और मिस्टर सबरवाल मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते हो। बात यह है कि इस बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। We will definitely do something. और मैं तुम्हारी ये प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा। I bet you. तो इसका मतलब उस दिन मेरी और मूंगी की बातें सारंग ने नहीं सुनी। सारंग जानता भी नहीं कि मूंगी प्रेग्नेंट है। ओह, तो फिर उस दिन किसने सुनी थी हमारी बातें? हेलो हेलो बिरवा बेना। बोलो चंपाकली। बिरवा बेना, आप कहाँ हैं? जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? बिरवा बेना, मालकिन बहुत गुस्से में है, आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ, अभी आती हूँ। बता मूंगी, उत्तर दे। कब से पूछ रही तुझे? मेघा की जमानत तूने करवाई? बता ना मूंगी, कब से पूछ रही हूँ? बता ना, हाँ या ना? उन कागज पे तेरा नाम लिखा है, पर मुझे तुझ पे विश्वास है। मुझे उन कागज पे विश्वास नहीं है। बता ना मूंगी, सच क्या है? बता ना, बता। तुझे तेरी बहना की कसम। अब मैंने कराई है मेघा की जमानत। क्यों? क्यों करवाई इसकी जमानत? बता, क्यों करवाई? क्यों करवाई तूने मेघा की? उस औरत